अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत ही मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर आप सभी का और बहुत शुक्रिया दोस्तों बहुत सारा प्यार देने के लिए। तो चलिए आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं अपने तरीके से आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से चिकन लॉलीपॉप बनाती हूँ, जो कि सबका फेवरेट होता है। चिकन लॉलीपॉप नाम सुनकर ही लोगों को खाने की ख्वाहिश होने लगती है। तो जो लोग नॉनवेज खाना प्रेफर करते हैं उनका तो डेफ़िनेटली ये फेवरेट फूड होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैंने यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप का जो शेप होता है वो मैंने ले लिया है। तो दोस्तों ये 12 से 15 पीसेस ये चिकन के पीसेस हो गए। इसमें मैं दही ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर आधा कप दही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो चिकन लेग पीस तो नहीं होता है, ये लॉलीपॉप पीस अवेलेबल होता है सुपरमार्केट्स में, ईज़िली मिल जाता है, वहीं से मैंने लाया था। इसमें मैंने 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। एक चम्मच दोनों चीज़ें डाली है, 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, 1 चम्मच गार्लिक का पेस्ट। और अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। अगर आप ज़्यादा तीखा चाहते हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और चलिए इसमें हम काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। तो आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। चाय के चम्मच से मैंने इसमें ऐड किया है ये सारी चीज़ें। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे नमक भी टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच से ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किया है। ये गया नमक। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। सोया सॉस मेन इंग्रेडिएंट इसका कह सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें डल चुकी है और हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए हाथों का इस्तेमाल मैंने किया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो चिकन जो है वो सारे मसालों को अच्छी तरीके से चिकन जो है वो मसालों में मिक्स हो जाए, यानी कि चिकन जो है वो कोट हो जाए मसालों से। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम और जो भी इंग्रेडिएंट है वो इसमें ऐड करेंगे। तो मसाले जो है वो हमने चिकन में लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मसाले लगने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। वो आपको अपने हिसाब से ऐड करना होगा, क्योंकि इसमें एक कोटिंग चढ़ती है कॉर्नफ्लोर की। अगर आपको लगे कि अगर आपने डाला है, मैं यहाँ पर 3 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर आपको लगता है कि आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे मैं फूड कलर भी डाल रही हूँ। तो रेड फूड कलर यहाँ पे हमने डाला है। ये है तो ऑप्शनल, लेकिन चूँकि जो लॉलीपॉप का कलर होता है वो रेड होता है, तो ये डालना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। पानी वानी कुछ भी नहीं ऐड करना है दोस्तों। जो इसमें मसाले का पानी और मसाला है उससे ही ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, उससे ही ये कॉर्नफ्लावर जो है वो मिक्स हो जाएगा इसमें। तो भूल कर भी पानी नहीं शामिल करें इसमें। तो देख सकते हैं आप कि ये जो मसाले हैं और कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो रही है। तो बस हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इसको हम कवर करके रखेंगे कम से कम 2 घंटे। तो 2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी रेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैरिनेशन होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब 2 घंटे हो जाएंगे उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो कवर करके रख देते हैं और जब 2 घंटे होते हैं उसके बाद फ्राई करते हैं। तो 2 घंटे हो चुके हैं दोस्तों और इस चिकन को हमने डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल आपको हेवी अमाउंट में लेना होगा, मतलब ज़्यादा लेना होगा। और जैसे ही तेल गर्म हो आप चिकन की एक एक पीसेस करके इसमें फ्राई कर लें। मसालों का डर नहीं होगा कि ये छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। तो बस इसको साइड चेंज करेंगे और इसे गोल्डन होने तक हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं आप क्या काफ़ी खूबसूरत सा कलर आ चुका है। रंग हमने डाला था, इसकी वजह से इस पर अच्छा सा रेडनेस जो जिसको कहे वो भी इसमें आ चुका है। और ये फ्राई काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो जैसे ही ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा, यानी कि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, इसे हम बाहर निकाल लेंगे तेल से। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुका है, इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। और अब हम इसका प्रिपरेशन जो है इसको फाइनल टच देते हैं, जिसकी वजह से ये लॉलीपॉप कहलाता है, वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई मैंने ली है। इस कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तो सेम तेल का इस्तेमाल किया है मैंने जिसमें मैंने अभी चिकन फ्राई किया था। तो यहाँ पर 200 तेल मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन को हमने फाइनली चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है।
और साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा मैंने फाइनली चॉप ग्रीन चिली, थोड़ा सा इसमें मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ, 1 छोटे चम्मच। तो विनेगर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच सोया सॉस इसमें शामिल कर दिया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो जिंजर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैंने स्किप कर दिया है। और इसमें अब हम ऐड करते हैं, यहाँ पर मैंने रेड सॉस ऐड किया है, चिली सॉस जिसे कहते हैं। तो रेड वाली चिली सॉस इसमें मैंने ऐड कर दी है और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो सॉस। तो यहाँ पे टोमेटो सॉस भी मैंने 1 चम्मच ऐड कर दी है और ये सारी चीज़ें जो है 1 मिनट के लिए और भून लेंगे, यानी कि पका लेंगे। और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। तो जो चिकन हमने फ्राई किया है लॉलीपॉप्स को, वो लॉलीपॉप इसमें ऐड करेंगे और इसे टॉस कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए इसे टॉस करें इन सारे मसालों के साथ, ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए और ये यम्मी डिलीशियस चिकन लॉलीपॉप जो है वो बनकर तैयार है दोस्तों। बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ आता है। यकीन मानिए कि लॉलीपॉप जो है वो सबसे बेस्ट डिशेस होती है चिकन की। लोग अक्सर प्रेफर करते हैं इसे खाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉलीपॉप जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। और एज ए स्टार्टर लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं चिकन लॉलीपॉप। तो अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ रेसिपी की वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। दोस्तों मुझे आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है उससे मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी के प्यार के काबिल बनूँ और ज़्यादा और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों प्यार इसी तरह बरसाते रहिएगा और मैं भी आपके ऊपर रेसिपीज़ की बारिश करती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। शुक्रिया।